मेरठ के एक घर से एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पत्नी, पति और वो। हालात कुछ ऐसे बन गए कि पत्नी को प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करना था, लेकिन प्रेमी अंधविश्वासी था। वो चाहता था कि अपने पति के सीने पर पहला वार उसकी मासूका खुद करे, जबकि वो खुद उसकी 2 हथेलियां काटना चाहता था। कत्ल की इस खौफनाक कहानी में एक मुर्दा माँ भी है, जिससे पत्नी का प्रेमी बातें भी किया करता था। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। कहानी का आगाज होता है यूपी के मेरठ से, जहाँ पर एक मोहल्ले में मौजूद एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। हर एक की निगाहें उसी घर की तरफ थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस पहुँची। पुलिस के बाद फॉरेंसिक टीम घर में दाखिल होती है। घर के अंदर से और तो कुछ नहीं, एक नीले रंग का ड्रम बाहर निकाला जाता है। अमूमन इस तरह का ड्रम लोग अपने घर में पानी जमा करने के लिए खरीदते हैं। इसके बाद ड्रम को एक गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है। अब ड्रम में मेरठ के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर पहुंच चुका था। ड्रम जरूरत से ज्यादा भारी था, ना ड्रम खुल पा रहा था और ना ही तोड़ा जा सकता था। लिहाजा पुलिस वाले तय करते हैं कि इस ड्रम को मशीन से काटा जाए। कुछ देर में ही मशीन और मैकेनिक भी मुर्दाघर में बुला लिए जाते हैं। अब बारी ड्रम को काटने की थी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिल जाती है। दरअसल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भरा दिया गया था, जिसकी वजह से वो ड्रम काफी ज्यादा सख्त और मजबूत हो गया था, बिल्कुल पत्थर की तरह। अब ड्रम को काटने के बाद में उसके अंदर जमे सीमेंट के टुकड़ों को भी मशीन से काटने का काम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से करीब 3 टुकड़े में बिखरे सौरभ कुमार बाहर निकल आ जाते हैं। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद जमे हुए सीमेंट और कटे हुए ड्रम के बराबर जमीन पर काली पॉलीथीन में सौरभ कुमार की लाश के 3 टुकड़े रखे थे। फ्रिज कुकर बैग के बाद ये सबसे ताजी लाश है। लेकिन कहानी ऐसी कि आपका दिमाग घूम जाए। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की, लेकिन लव मैरिज के 3 साल बाद उसे फिर से लव हुआ और उसने अपने पहले प्यार और पति के सीने में अपने हाथों से पहला खंजर उतारा। फिर दूसरे प्यार यानी दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर लाश के 3 टुकड़े कर दिए, सर धड़ से अलग कर दिया, दोनों हाथों की हथेलियां काट दी, फिर आधी लाश बैग में डालकर बेड के नीचे रख दिया। प्रेमी अब अपने घर चला गया था, लेकिन जाते जाते वो सर और दोनों हथेलियां एक दूसरे बैग में रखकर अपने साथ अपने घर ले गया। प्रेमी के जाने के बाद इधर प्रेमिका को अब बैग में रखी लाश से डर लगने लगा। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सुबह के 3 बजे वो भी आधी लाश घर में छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई। ये कहानी है 3 लोगों की, 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल के साहिल शुक्ला की। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है, मगर इसके बावजूद सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। सौरभ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं है, बल्कि लंदन की किसी बेकरी में काम करता है। उसकी माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर दोस्तों कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। इधर सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से होती है। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगता है, यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते हैं। इत्तेफाक से मकान मालिक उन दोनों के रिश्तों को भांप लेता है। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट क्राइम स्टोरी की पूरी कहानी। आखिर दोस्तों आपने देखा किस तरह से एक शादीशुदा महिला ने अपने ही पति को मारकर उसकी लाश को एक ड्रम में रख दिया और सीमेंट का घोल बनाकर उसे जमा भी दिया। और जब पुलिस वालों ने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की तब ये सब पूरा केस सामने आ गया। दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस लड़की के लिए कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।